beautiful souls. This is Tina from Tina Celestial Readings. और आज हम जो रीडिंग लेके आए हैं वो टॉपिक होगा कि क्लैरिटी फॉर योर करंट सिचुएशन. आप जो भी सिचुएशन के थ्रू गुजर रहे हैं, वी विल फाइंड अ क्लैरिटी कि उसमें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाट आर सर्टेन थिंग्स जो आप चेंज कर सकते हैं या उसमें हमें चलना है या हमें क्या करना है फॉर द सिचुएशन दैट यू आर गोइंग थ्रू. सिचुएशन कैन बी अ फाइनेंस सिचुएशन, कैन बी अ रिलेशन सिचुएशन, कुछ भी हो सकती है. तो हम उस बारे में डिस्कस करें जो आपको करंटली दैट इज ट्रबलिंग यू, दैट यू आर गोइंग थ्रू इन योर माइंड, समथिंग दैट इज रियली ऑलवेज देयर इन योर माइंड कि क्या है ऐसी चीज दैट विल गिव यू सम क्लैरिटी एंड हाउ एंड व्हाट वी नीड टू चेंज इन इट. So before, and it is going to be a 4 pile reading, pile 1, pile 2, pile 3, pile 4. तो आप आपकी pile select कर लीजिए which pile resonates to you and वो pile आपके लिए उसकी reading में आपको कर देता हूँ, ठीक है. But before we begin, please like, share and subscribe my channel Tina Celestial Readings and click on the bell icon. Okay, so let's begin now. We will go for pile 1. अगर आपने pile 1 select किया है and आपकी जो भी सिचुएशन है, यू कैन थिंक अबाउट इट लाइक आपके माइंड में एंड वी विल गेट सम क्लैरिटी ऑन इट, वी विल गेट सम आंसर्स ऑन इट कि हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए. और वी डूइंग इट लाइक परफेक्टली फाइन एंड वी जस्ट हैव टू कंटिन्यू डूइंग व्हाटएवर वी आर डूइंग. सो लेट्स गेट सम क्लैरिटी ऑन दैट एंड वी विल गेट ऑल ऑफ आंसर्स. आज हमें सारे आंसर्स मिलेंगे हमारे कोई सिचुएशन जो आपको बहुत परेशान कर रही है, आप हमेशा उसके बारे में सोच रहे हो फिलहाल कि कैसे इसमें से निकला जाए, कैसे इसका सोल्यूशन निकाला जाए, क्या किया जाए, ठीक है. सो लेट्स बिगिन द रीडिंग. दिस इज फॉर पाइल 1. आपने अगर पाइल 1 सेलेक्ट किया है तो दिस इज फॉर यू. सो फॉर पाइल 1, ठीक है, आपकी अगर कोई सिचुएशन है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, जो आपको करंटली नहीं वो कर पा रहे हैं, आपकी क्या किया जाए. इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होके, नर्वस होके सिचुएशन से भागना इसका जवाब नहीं है, ठीक है. आप यही कर रहे हैं अभी फिलहाल. वी ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन कि देखा जाएगा जो है ये मैं नहीं झेल सकता और मैं नहीं झेल सकती, ये मेरे लिए बहुत हो गया. तो ये चीज आप गलत कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना है. आपको ये सिचुएशन से बच के नहीं भाग सकते आप. आपको इसमें रह के आपको इसको झेलना पड़ेगा. आपको इसके जो चल रहा है, यू विल हैव टू गो थ्रू इट, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो है यही है मेरी लाइफ, ठीक है. आपको फेयर रहना पड़ेगा. यू आर नॉट बीइंग फेयर टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स. आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन खराब है तो मैं जो जिसको बोलूँ, जो चल रहा है मैं वैसे नहीं करूँगा, मैं जो बोलूँ सब समझे, सब करे. दैट इज नॉट द राइट केस ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन. अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए सामने वाले को कि आपके वजह से प्रॉब्लम है, आपकी वजह से मुझे दिक्कत है. आप उससे भाग के आप उनके पीछे बात करके वो सब चीज़ों का सोल्यूशन नहीं निकलता. यू हैव टू बी वेरी फेयर. अगर समथिंग इज बॉदरिंग यू, अगर आपके लाइफ में कुछ हो रहा है जो आपको लग रहा है कि सही नहीं है, तो जिस पर्सन के साथ हो रहा है, जिस वजह से हो रहा है, उसमें क्लैरिटी लाइए. या तो कोई पर्सन की वजह से तो आप उनको बता के क्लैरिटी ला सकते हैं कि आपकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है या बिकॉज ऑफ यू आई एम गोइंग थ्रू दिस. इफ इट इज सम फाइनेंशियल इश्यूज, इफ इट इज समथिंग एल्स एट योर वर्क, लाइक अबाउट सम काइंड ऑफ वर्क, तो आपको वर्क में क्लैरिटी लानी पड़ेगी. आपको लेकिन नोट इट डाउन कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस वजह से आई एम सफरिंग फ्रॉम ऑल ऑफ दैट. सो दैट विल बी बेटर फॉर यू. ऑल्सो आई एम सीइंग दैट आप बहुत ऊपर सुपरफिशियल चीजें लेके चल रहे हैं कि ऊपर जो आपको लग रहा है वही है, वैसे ही आप सोच रहे हैं. बट यू हैव टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट टू अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन थिंग्स आर हैपनिंग सर्टेन वे. आपके सिर्फ ऊपर से सरफेस लेवल से चीजें नहीं ठीक होती है. कभी कभी ना सिचुएशन की डेप्थ में जाना पड़ता है देखने के लिए, समझने के लिए कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग इन द फेवर. सो यस, ट्राई टू बी फेयर. Try to play fair in everything to get to the depth of this situation. अगर आप इसके डेप्थ में जाएंगे, आप क्लैरिटी लाएंगे तो ही चीजें ठीक होने वाली है. वरना ऑन ओवर द सरफेस रहके इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. इसमें आपके लिए कोई बेटरमेंट नहीं होने वाली है.
So yes, work on it, get it better, and start getting more clarity. Clarity is what is required as of now. And अगर आपको सोच के नहीं clarity आ रही तो write it down. Write down the points which will jot down the points कि उससे आपको अगर कुछ फर्क लग रहा है तो वो कीजिए आप. ठीक है. Let's see what angels have to say about this current situation. Will it get better? Will it not get better? And how things will turn out. In the near future, yes. See, so the angels are telling us कि in the near future, like very soon, it can be couple of months, it can be a couple of days also. In the near future, आपको ये आपकी जो situation है ये आपके लिए आपके हिसाब से ठीक होने वाली है. मना नहीं आया है, ठीक है. It is going to get better, but अभी you just need to hang in there and get some clarity and work in the depth of it to get to a proper conclusion, ताकि इस situation से आप निकल पाए successfully and happily, where things are in a better, they are in your favor rather than like just not working on it and like just not getting any good results on it. ठीक है. So this was pile 1. अगर आपने pile 1 select किया था so this was for you. We'll move on to pile 2 कि उसमें क्या आ रहा है कि how to get clarity for the situation. So अगर आपने pile 2 select किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है. ओके. आप इस सिचुएशन से बहुत टाइम से गुजर रहे हैं एंड यू आर टायर्ड नाउ. आप लड़ते लड़ते इसमें ही रह रह के थक गए हैं. यू आर सैड, यू आर डिप्रेस्ड, यू आर लोनली, यू डोंट नो द वे आउट ऑफ इट. आपने हर तरफ से कोशिश कर ली, आपने हर तरीके की हेल्प ले ली, आपने हर किसी को बोल के देख लिया लेकिन आपको सोल्यूशन नहीं मिला. आपने लाइक यू वर्कड ऑल्सो फॉर इट पर आपको नहीं लगा कि ये होगा. आपने बहुत कुछ किया है, ठीक है, टू कम आउट ऑफ इट, टू फेस इट, टू फाइट इट आउट. यू हैव डन एवरी पॉसिबल थिंग्स. लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, समटाइम्स द आंसर्स आर विद इन यू. समटाइम्स आपके अंदर ही हर एक चीज के जवाब होते हैं. समटाइम्स योर गट फीलिंग टॉक्स टू यू, समटाइम्स योर इंट्यूशन टॉक्स टू यू, समटाइम्स लाइक योर माइंड टॉक्स टू यू. बट अब इतने बिजी होते हैं वो लड़ने में, झगड़ने में विद द सिचुएशन, लाइक यू जस्ट आउट देयर फाइटिंग इट आउट कि आप खुद के अंदर झांकना छोड़ देते हैं. आप क्लैरिटी आपको इसलिए आप नहीं ले पाते हैं. सो कभी कभी क्लैरिटी के लिए भी ना गो विद इन योर सेल्फ, गो डिग इन आंसर्स खुद के अंदर. ठीक है, तभी आपको क्लैरिटी कभी कभी मिल सकती है. बाहर से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है. यू हैव ट्राइड एवरीथिंग. So you can try meditation, you can try just sitting in a corner and just thinking about the whole situation कि मैं क्या करूं जिससे मुझे हर एक चीज के जवाब मिले. मैं क्यों मेरे लिए ये चीज नहीं हो पा रही है, क्यों इसमें मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. And seek answers for yourself. You will get your answers definitely because the answers are within you. The answers are there. आप नहीं देख पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप इसमें बस उलझे हुए हैं, आप इसमें बस लड़ने में इतना बिजी हो चुके हैं कि यू डोंट नो व्हाट इज द राइट थिंग राइट नाउ. तो जस्ट टू नो द राइट थिंग आपको इसमें से जल्दी निकलना होगा, जल्दी से जल्दी इसके आंसर सीख करने ही होंगे आपको. ऑल्सो आई एम सीइंग दैट समटाइम्स आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं. यू कैन नॉट ऑलवेज फाइट अलोन योर बैटल्स, योर सिचुएशंस, योर इश्यूज. आप किसी नोन पर्सन से या कोई सीनियर पर्सन से जो आपको लगता है कि ऑलरेडी इस प्रॉब्लम से गुजर चुकी है, आप उनकी हेल्प लेके देखिए. शायद उनका एक पर्सपेक्टिव आपको मिल जाए, शायद उससे आपको हेल्प मिल जाए इसमें से निकलने के लिए. So try all of these right now. These are few things that will give you some clarity. Take some help. Listen to your gut feeling. Do some meditation to get your answers within you. And stop fighting. Fighting से लड़ के उसी situation में आप नहीं निकल पा रहे. You clearly tried all of that. So for your clarity, sit down and try and understand कि where you are going wrong. ठीक है. Let's see whatever angels are telling us कि what we really need to do to get our answers and get some clarity. Okay, so you got
card that says yes. So yes means yes, जो हमने पहले रीडिंग की about your intuition and your gut feeling and your meditation, yes, that will give you the answers. उसी से आपको आंसर्स मिलने वाले हैं, उसी से आपको क्लैरिटी मिलने वाली है जो अभी आपको बिल्कुल नहीं मिल पा रही है. सो फाइंड योर आंसर्स विद इन यू, योर आंसर्स आर देयर. ठीक है, आपको मिल जाएंगे जवाब, आपको हर एक चीज़ आपके हिसाब से होने वाली है. सो जस्ट गो विद इट, जस्ट अंडरस्टैंड इट एंड यू नो जस्ट टेक इट इन योर गुड स्पिरिट. उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको अपनाइए, अप्लाई टू योर लाइफ. Do not run away from it. जो आपको अंदर से जवाब मिले, apply it to your life and the clarity will turn into a result that you're waiting for from very long time. ठीक है, so this was pile 2. Okay, we will move on to pile 3. अगर आपने pile 3 select किया है तो आपके लिए क्या रीडिंग है? Let's see that. So what is the clarity you need for your current situation and what are what are the answers that we are seeking for? So this is our pile 3. Okay. The situation that you are in, the cards that I've got right now, they are very good cards. आपकी situation की clarity अपने आप आपको मिलने वाली है इस बार. आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, बहुत जल्दी it is going to turn in your favor. You're going to get some email, some call from somewhere which is going to change the situation in your favor. And अपने आप आपको clarity आ जाएगी. Like an email will call and they will say कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें होनी हैं. Something like that. The money issue जो अगर आप कोई face कर रहे हैं तो पैसे की clarity अपने आप आपको आ जाएगी. कुछ और relationship issue face कर रहे हैं तो the person will call you and let you know that okay I'm sorry or whatever, like let's work it out or something like that. Your emotions, your hardship, everything जो उसकी clarity आपको चाहिए थी वो अपने आप आपके पास आने वाली है. So this is what the cards are saying. आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, just sit back and analyze. जब आपके पास ही जवाब आए आपको analyze करना है और खुद के लिए clarity ढूंढनी है क्योंकि ये जवाब अपने आप आने वाले हैं आपके पास. So you will feel कि क्या यही जवाब थे जो मुझे चाहिए थे? Was this the thing that I was waiting for? So yes, this is what we have been waiting for and it is going to turn out excellently in your favor. बस आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है. जब ये चीज़ हो तो you need to know कि हाँ यही जवाब है जो मैं ढूंढ रहा हूँ. Like you know that is a time you have to sit and analyze. अगर आप वो नहीं करेंगे तो पूरी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं आ सकती है. Okay, so when it comes, sit, understand कि ये जवाब आपके लिए खुद चल के आए हैं. बिकॉज आपको लगता है कि इतने टाइम से हम फाइटिंग फॉर इट, खुद जवाब कैसे चल के आ सकते हैं? यस, दे आर गोइंग टू कम टू यू. दिस इज व्हाट आवर कार्ड्स आर टेलिंग. सो दिस सिचुएशन इज गोइंग टू टर्न इनटू योर फेवर अपने आप. You just need to recognize it when it comes to you. The clarity is going to come to you on its own. ठीक है, सो जब आए आपको पहचानना जरूरी है. ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज है कि अब ये आप तभी उसको मिस ना कर दे कि आया है, अरे ये मेरे लिए नहीं हो सकता, ये अपने आप कैसे जवाब आ सकते, ये सब ना हो आपके साथ. अंडरस्टैंड द टाइम व्हेन इट कम्स टू यू एंड गेट द क्लैरिटी एंड इट विल बी टोटली फाइन फॉर यू. ठीक है, लेट्स सी व्हाट एवर एंजल कार्ड्स आर टेलिंग अस फॉर पाइल 3. Yes, again, अपने आप ये चीज होने वाली है, अपने आप ये आपके फेवर में आने वाला है. आप बस सिट बैक, एनालाइज, अंडरस्टैंड द सिचुएशन. यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट योर क्लैरिटी थ्रू अ फोन कॉल, थ्रू अ ईमेल, थ्रू एनी काइंड ऑफ मैसेजर. कोई आपको आके बस आपको बता देने की देखो ये है, ऐसा है, वैसा है, कोई मैसेज आ जाएगा आपको एंड यू विल गेट योर क्लैरिटी. आपको बस पहचानने की देरी है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए जवाब आया है तो ये क्लैरिटी आप तभी अपने आप आपको मिल जाएगा. ठीक है, सो दिस वाज आवर पाइल 3. लेट्स मूव ऑन टू पाइल 4. जिन्होंने पाइल 4 सिलेक्ट किया है
उनके लिए क्या रीडिंग आ रही है हमारे पास, लेट्स सी। सो पाइल 4, लेट्स स्टार्ट विथ यू। ओके, कभी कभी हमको जो क्लैरिटी लाने के लिए हमको बहुत एग्रेसिवली पुश करना पड़ता है। वी जस्ट डोंट टेक इनफ एक्शन समटाइम्स। हम बैठ के हमें लगता है कि जवाब अपने आप आने दो, जवाब चीज़ें अपने आप होने दो, बट दैट कैन नॉट ऑलवेज बी द केस कि अरे अपने आप हो जाएगा, अपने आप ये होना है, वो होना है, मुझे क्लैरिटी की क्या ज़रूरत है। नहीं, आपको अपनी क्लैरिटी के लिए खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। खुद एग्रेसिवली यू विल हैव टू जंप इनटू इट एंड ट्राई टू सीक आंसर्स। बैठ के जवाब आपको नहीं मिलने वाले हैं। आपके जवाब के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी यू विल सी सम गुड आंसर्स, गुड क्लैरिटी। ऐसे नहीं होने वाला है। आप टेक सम हेल्प, गो आउट, फिगर आउट व्हाट इज द आंसर दैट यू लुकिंग फॉर। अगर पैसे की बात है तो पैसे के आंसर्स ढूंढिए, सोल्यूशन निकालिए, मिलिए लोगों को। कहीं से आपको लोन चाहिए, कुछ चाहिए, गो टू द बैंक, अप्लाई फॉर इट एंड देन गेट सम क्लैरिटी। बैठ के नहीं होने वाला है। आप बहुत बैठ लिए, आपने बहुत इंतजार कर लिया कि अपने आप होने दो, हो जाएगा, देखा जाएगा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। यू विल हैव टू गो आउट एंड गेट योर आंसर्स, गेट योर क्लैरिटी। पूछिए, समझिए, करिए, उस पर मेहनत कीजिए। आप मेहनत नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा, आपको चाहिए चीजें लाइक यू नो इन रेडी इन योर हैंड, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन फॉर यू। You will have to seek your answers, you will have to work out for it very efficiently, very aggressively to get your clarity. Seek all your options. आपके क्या क्या options आपके हाथ में हैं, आपको क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या आपके फेवर में है, क्या क्या आपके फेवर में नहीं है। मार्क इट डाउन कि अगर मैं ऐसे करूँ तो इससे क्या होगा, वैसे करूँ तो उससे क्या होगा। राइट इट डाउन। अगर आपको सोच के नहीं हो पा रहा है तो राइट इट डाउन। राइट इट डाउन कि इसके क्या प्रॉज है, इसके क्या कॉन्स है, इसके क्या बेनिफिट है, इसके क्या लाइक डिसएडवांटेजेस है। ये आपको बैठ के सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपको ऐसे ही क्लैरिटी लानी पड़ेगी फॉर द होल सिचुएशन एंड ओनली देन यू आर गोइंग टू गेट एन आंसर्स एंड इट विल कम टू यू। इट इज गोइंग टू हैपन फॉर यू, बट आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये अपने आप नहीं हो सकती है ये चीज। लेट्स सी व्हाट एवर एंजल सेज कि आपको क्लैरिटी का क्या है इस बारे में। विल यू गेट इट, विल यू नॉट गेट इट, विल इट वर्क आउट इन योर फेवर और नॉट। सी आई एम गेटिंग अ कार्ड, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं खुद, यू आर नॉट गेटिंग अ क्लैरिटी, आस्क फॉर हेल्प। आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको निकलना पड़ेगा। घर बैठे बैठे ये चीज नहीं होने वाली आपके लिए। यू विल हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स, यू विल हैव टू गो आउट देयर एंड सीक हेल्प। यू विल हैव टू आस्क फॉर हेल्प। अगर आपकी कोई लोग हेल्प कर सकते हैं तो उनकी हेल्प लीजिए, उनसे समझिए। जो एक्सपीरियंस है इस चीज में, इस फील्ड में, उनकी मदद लीजिए, उनके ओपिनियंस लीजिए। अगर आप कोई भी तरीके से आपकी कोई हेल्प कर सकता है तो लीजिए उसे। डू नॉट होल्ड योरसेल्फ बैक फॉर हेल्पिंग, आस्किंग फॉर हेल्प। इट इज रियली गोइंग टू बेनिफिट यू इन दिस। ओके, सो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, डू इट नाउ। बैठे मत रहिए, वरना ये चीज आपके हाथ से निकल सकती है, सिचुएशन और खराब हो सकती है। सो क्लैरिटी मिलना, क्लैरिटी लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सो दिस वाज अवर ऑल 4 पाइल्स। ये हमारे चारों पाइल की रीडिंग थी। अगर आप ये रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं, जो भी आपने पाइल सिलेक्ट की थी, एंड इफ यू आर एबल टू रेजोनेट विद, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कौन सी पाइल सिलेक्ट की थी एंड आपको आपके जवाब मिले। एंड ऑल्सो आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेके आऊँ इन माई नेक्स्ट रीडिंग, वो भी आप मुझे बता सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली कम विद दैट रीडिंग फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे रीडिंग करवाना, प्राइवेट रीडिंग करवाना, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज शेयर कीजिए वो भी, सो वी कैन सेट अप एन अपॉइंटमेंट और आपकी रीडिंग हम कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल
and do keep coming for more such videos, and have a good day. Take care. Bye.